राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भगवान परशुराम जयंती का न्योता देने पानीपत पहुंचे। यहां आयोजित प्रेस वार्ता में शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम किसी एक बिरादरी के नहीं बल्कि 36 बिरादरी के भगवान हैं। वहीं लोकसभा चुनावों पर सांसद शर्मा बोले कि इस बार जनता ने अपना मन बना लिया है कि वह नरेंद्र मोदी को ही तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। लोग मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल पर उन्हें वोट देंगे। पीएम मोदी के कार्यकाल में देश ने तरक्की की है। जल्द ही भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसके साथ ही शर्मा कुलदीप बिश्नोई की नाराज़गी पर बोले कि बिश्नोई हमारा बड़ा परिवार है, यह सब सामान्य सी बात है, जल्द ही यह नाराज़गी दूर हो जाएगी। देखिए, ये भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है करनाल में। आने वाली 5 तारीख को पुरानी सब्जी मंडी में दोपहर को 1 बजे कार्यक्रम होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें पूरे राज्य से सब लोग आ रहे हैं। और भगवान परशुराम जी सिर्फ किसी एक बिरादरी के नहीं हैं, मैं तो 36 बिरादरी के भगवान मानता हूँ। इसलिए हमने उनको न्योता आपके माध्यम से भी सबको दे रहे हैं, सर्व समाज को, 36 बिरादरी को भी दे रहे हैं कि उस कार्यक्रम में आएँ, उस कार्यक्रम को सफल बनाएं और ये कार्यक्रम में एक तरीके से अपनी आहुति दें ताकि यज्ञ की तरह कार्यक्रम है और सफल बनाएं। चीफ गेस्ट कौन रहने वाले हैं? चीफ गेस्ट इसमें मनोहर लाल जी होंगे और अध्यक्षता पंडित विनोद शर्मा जी की होगी। कब, कौन से तारीख पे है ये? कब? 5 मई को मैंने वैसा बताया कि कार्यक्रम 5 मई को है और पुरानी सब्जी मंडी में है। और जैसे जैसे मैं अलग अलग ज़िलों में गया हूँ, कल मैं हिसार में था, सिरसा में था, आज मैं करनाल में था, इससे पहले पानीपत में गया हूँ, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों में बहुत उत्साह है। और जिस तर्ज पे हमने पहले परशुराम महाकुंभ किया था, उम्मीद है कि उससे भी ज़्यादा अच्छा है। बतौर सांसद 1-2 सवाल आप पूछें। बिल्कुल। आपके साथ में तो देश का चुनाव है, हमारे को देश का प्रधानमंत्री चुनना है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से बहुत ही अच्छा काम किया है और देश को एक अलग आयाम पे ले जाने का उन्होंने काम किया है। और हम अपना सांसद चुनते इसलिए हैं क्योंकि सांसद आगे प्रधानमंत्री चुनता है देश का। तो जनता को फैसला करना है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। मुझे तो नहीं पता कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर अवगत कराइए हमारे को। पर मुझे ये पता है कि देश ने अपना मन बना लिया है और अपना अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में ही तीसरी बार चाहते हैं भारत जाता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 10 की 10 सीटों का दावा कर रही है। कांग्रेस भी बोले कि 9 सीटें उनकी है और एक वो गठबंधन में लेके वो भी जीते। देखिए, लोकतंत्र के अंदर ये हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं पर्व की तरह मनाए जाते हैं। 5 साल में एक बार आते हैं और 5 साल के बाद जब ये चुनाव आते हैं तो जो सरकार में होते हैं वो अपना लेखा जोखा लेके लोगों के बीच में जाते हैं कि उन्होंने क्या किया है लोगों के लिए। लोग अगर उससे सहमत हैं तो उनको वोट देते हैं, असहमत है तो वोट नहीं देते हैं। वहीं ऑपोजिशन पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके लोगों के बीच में जाती है कि वो क्या करेंगे अगर वो आए, अगर उनको ताकत में लाया जाएगा। तो बात बड़ी स्पष्ट सी है, नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल के बेसिस के ऊपर लोग वोट देंगे। अगर लोगों को लगेगा कि उनको अच्छा काम नहीं किया है तो वो अपोजिशन को वोट देंगे। पर मेरा मानना है कि देश में प्रगति हुई है, उन्नति हुई है। देश आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पे खड़ा है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए देश ने अपना मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना है। राजपूत समाज भी बीजेपी के खिलाफ है। जी, मैं आपकी बात से पूर्ण तरीके से सहमत नहीं है। किसी भी समाज के अंदर कोई भी अगर नाराज़गी रहती है या कोई भी कमी रह गई है तो उस नाराज़गी को दूर किया जाएगा। मेरा तो मानना है कि राजपूत समाज हो या अन्य समाज हो, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने 36 बिरादरी के लिए काम किया है और आपको आने वाली 25 तारीख को उसका परिणाम भी मिलेगा। जनता जनार्दन है। देखिए, चुनाव में आप क्या कहते हैं या मैं क्या कहता हूँ, हम सब अपनी अपनी बात रखेंगे पर फैसला तो जनता को करना है और वो जब पेटी खुलेगी तो जनता का जनादेश जरूर मिलेगा। इंडिया गठबंधन का कोई असर दिखेगा सर हिंदुस्तान के अंदर? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उनको अपनी लिस्ट निकालने में काफ़ी समय लग गया। कोई कारण रहे होंगे जो उनको इतना समय लग गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट ऑलमोस्ट 1 महीने पहले डिक्लेयर कर दिए थे। तो जो भी उनके विषय रहे हैं या जो भी उनकी कमियां रही हैं, लोग उसका जवाब देंगे। और जो भी मैनिफेस्टो में भी उन्होंने अपना लिखा है और जो उनके 55 साल का कार्यकाल रहा है उसका भी आकलन किया जाएगा।
कुछ सीटों पे उन्होंने अपने पुराने कार्यकर्ता पुराने नेताओं को इग्नोर किया, वोट किया और नए युवा चेहरे को मौका दिया। नाराज इस पर क्या है, जैसे करनाल सीट की हम बात करें तो एक ऐसे चेहरे को उतारा जो पहले नहीं। देखिए, अब मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट कैंडिडेट उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से बेस्ट कैंडिडेट उतारा है। जो फैसला है वो जनता के हाथ में है और मैं अपना मत पहले ही आपको दे चुका हूँ। सर, सिरसा, हिसार और अब रोहतक में भी अरविंद शर्मा जी के साथ हुआ। कुछ प्रत्याशियों को जो है वो जनता का काफ़ी विरोध झेलना पड़ रहा है, क्या? देखिए, लोकतंत्र में ये अनुचित है। हर आदमी को अधिकार है अपनी बात रखने का। लोग उससे सहमत हों असहमत हो, वो उनका मौलिक अधिकार है। उससे मैं उनको वंचित नहीं कर सकते, हम कोई वंचित नहीं कर सकते, लेकिन हर बात को अपनी बात रखने का हक है हर व्यक्ति को। मुझे याद है जब मेरा राज्यसभा चुनाव हो रहा था तो एक कैंडिडेट के तौर पर मैं भी अपनी बात सबके सामने समक्ष तौर पर रखना चाहता था। मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे अपना एजेंडा रखना है, मैं अपने प्रदेश के लिए क्या करूँगा, अपने लोगों के लिए क्या करूँगा, ये मेरा मौलिक अधिकार है। लेकिन उनमें से कई विधायक उस वक्त वहाँ थे ही नहीं, वो राज्य के बाहर थे और छत्तीसगढ़ में थे। मैं उन तक नहीं पहुंच पाया तो मैंने मीडिया के माध्यम से उनको अपील की थी और शायद उस अपील की वजह से ही कई लोगों ने मेरे को वोट दी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। हर व्यक्ति का जो चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो, कि वो अपनी बात रखे और जनता तक अपनी बात पहुंचाए। जनता को पूरा अधिकार है अपना रोष दिखाने का या गुस्सा दिखाने का। वो अपना वोट देके दिखाइए गुस्सा, अगर उनको इस बात से सहमत। बिश्नोई की नाराज़गी पर क्या करेंगे? देखिए, बड़ा परिवार है, अगर किसी को कोई सी बात से कोई नाराज़गी अगर हो तो वो दूर हो जाती है। जैसे हम बड़े परिवार में होते हैं तो परिवार में बातचीत करके हर चीज़ का साल निकल जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है वो जल्दी आप उनको अपने बीच में पाएंगे। सर, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कुछ क्षेत्र के अंदर जब आम आदमी पार्टी के जो जा रहे थे उनके ऊपर जो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पास कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है इस विषय की, लेकिन जैसे मैंने कहा हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो उनको भी है और सबको है, सबको होना भी चाहिए। मैं तो खुद एक मीडिया के माध्यम से आता हूँ और मैं मानता हूँ कि बात रखने का अधिकार तो हमारा मूलभूत अधिकार है, इसमें तो कोई दो संशय की बात नहीं। कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन हुआ है पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज किया। मेरे पास जानकारी नहीं है इस विषय की। जैसे मैंने पहले कहा, मैं पुनः वो बात दोहरा रहा हूँ, लेकिन हर आदमी को अपनी बात रखनी चाहिए और रखने का अधिकार है। हरियाणा के सभी जिलों में जाके न्योता दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं अभी तक लगभग 9 ज़िलों में जा चुका हूं और बाकी ज़िलों में भी जाऊंगा और मैं आपके माध्यम से भी सबको इस बात का न्योता देना चाहता हूं कि भगवान परशुराम जी के इस कार्यक्रम में आएँ और शिरकत करें और इसके हिस्सा बने और उसको सफल और सक्षम बनाने में अपनी मेहनत करें। चुनाव के लिए ड्यूटी कहाँ लगी है कार्तिकेय शर्मा जी? जी देखिए, मैं तो इंडिपेंडेंट सांसद हूँ, तो मैं तो अपनी ड्यूटी अपने हिसाब से चलता हूँ और मैं जो उचित लगता है वो करता हूँ। मैं आपके बीच में आया हूँ और मैंने अपनी बात रखी है और सशक्त सक्षम तरीके से रखी है और रखूँगा। आप इसको समझ लीजिए कि एक तरीके से मेरे पे वो अंकुश नहीं है जो बाकियों पे है। लेकिन प्रचार बीजेपी का करेंगे? मैं प्रचार बीजेपी का कर रहा हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मुझे प्रचार बीजेपी का करना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे